बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नई रेसिपी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज बना रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला। ये बहुत झटपट और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यहाँ मैंने लेग पीसीज लिए थे, आपकी मर्जी, आप कोई भी चेस्ट भी ले सकते हैं। उनको मैंने कट्स लगवा लिए थे अच्छे से। यहाँ मैंने दही ली है, एक प्याली है, लेकिन हम देखेंगे कि हमने कितनी यूज़ करनी है। ये मैंने एक पैकेट कोई भी तंदूरी मसाला आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच भरकर, क्योंकि मेरे पास 8 लेग पीस थे, तो आप अगर थोड़े बना रहे हैं तो आप कम डाल लें। यहाँ तकरीबन 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच ही भरकर लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर मैंने रख लिया था। ये तंदूरी मसाले के अलावा मसाले जाएंगे। और यहाँ पर 1 चुटकी मैंने जर्दे का रंग इस्तेमाल किया। बस इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पीसों पर मैंने जितने भी पीसेस थे उन पर मैंने तकरीबन आधी प्याली दही डाली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब मसाले सब इसमें ऐड कर देंगे इकट्ठे ही। ये मैंने जर्दे का रंग, जो कि मैंने 1 चुटकी लिया था तकरीबन। ये जो मैंने मसाले लिए थे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये भी शामिल कर दें। और जो 1 पैकेट तंदूरी मसाला मैंने लिया था वो भी इसी में हम डाल देंगे। बस इसको अब अच्छे से मसाले को पीसों पर लगाना है। इतने अच्छे से लगाना है कि ये जितने भी कट्स हैं इसके अंदर हर जगह मसाला अच्छे से पहुंच जाए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। सबसे अहम इसका जो पार्ट है, जो भी इसका मेन चीज़ है, वो इसकी मैरिनेशन है, जो कि आपने अच्छे से करनी है। ये देखिए, यहाँ मैंने जितने भी कट्स थे, जितने भी पीसेस थे, उन पे अच्छे से मसाले को मैंने लगा दिया था। कोई भी जगह छूटे ना, हर जगह देखकर अच्छे से इसको मसाला लगा देना है। बस इसकी मैरिनेशन हो गई। अब हमने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने पैन ले लिया था। पैन में सिर्फ मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छी तरह से आपने थोड़ा गर्म होने देना है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका जो वाटर है वो वहीं पर ड्राई हो जाए। इसको फौरन से बंद, ढक्कन को नहीं करना। पहले हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसको स्टीम में पकाएंगे। यहाँ मैंने 2 लेग के पीस डाल दिए थे। ये देखिए, अब इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है, तो ये इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। अब दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट तक बगैर ढक्कन दिए हमने इसको फ्राई कर लेना है, पका लेना है अच्छे से। ये बहुत इजी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप बनाएं और आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए, इस पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, ब्राउनिश सा। बस हमें इसको इतना ही पकाना है। यहाँ पर मैंने इसकी आंच बिल्कुल कम कर दी थी चूल्हे की, और अब इस पर मैंने ढक्कन रख दिया था। अब तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक एक साइड से हल्की आंच पर पकने देंगे। यहाँ 6 से 7 मिनट गुजर गए थे तकरीबन। तो ये देखें, इसका जो वाटर था वो भी थोड़ा सा रिलीज हो गया। बस अब इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड पर से भी उतना ही पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट। इसको बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पर आपने पकाना है और ढक्कन देके फिर इसको 8 मिनट के बाद दोबारा से चेक करें। बस ये गल गए, बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गए थे। ये देखें, ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं। आपने देखा है कि कितना क्विक और बहुत इजी रेसिपी। यहाँ मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी और साथ में रायता बनाया था, और मैंने इसको बॉयल राइस के साथ सर्व किया था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको मैंने प्याज और खीरे के साथ और लेमन के साथ गार्निश करके सर्व किया था। आपकी मर्जी, आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।